नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रघुवंश बाबू का अंतिम संस्कार और उस दौरान की जो तस्वीरें हैं वो निकल कर के सामने आई है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे हुए हैं। और गांव की बात करें, पैतृक गांव की बात करें, वैशाली शाहपुर की बात करें, तो वहाँ पर जो मातम है वो छाया हुआ है। और तस्वीरें जो हैं वो निकल कर के सामने आई है, जहाँ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस अंतिम संस्कार के दौरान शामिल हुए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से रघुवंश बाबू हमारे बीच से चले गए, इसका दुख जो है वो आरजेडी कुनबे को काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी लंबा जो राजनीतिक सफ़र है वो आरजेडी के साथ रघुवंश बाबू का रहा। हालांकि अंतिम क्षणों में थोड़ी सी जो अनबन है वो भी सामने आई। बहरहाल तेजस्वी यादव ये बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि रघुवंश बाबू के साथ जो आरजेडी परिवार है वो हमेशा खड़ी रहेगी। और एक अभिभावक के रूप में तेजस्वी यादव ने रघुवंश बाबू को देखा है। तो वहाँ से जो तस्वीर निकल कर के सामने आई है, अंतिम संस्कार के दौरान की तस्वीर, और राजकीय कह सकते हैं कि सम्मान के साथ जो अंतिम संस्कार है वो किया जा रहा है, और उसकी जो तस्वीर है वो निकल कर के सामने आई है। और तेजस्वी यादव भी लगातार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कैसे वो अकेला हो गए हैं, और जो रघुवंश बाबू थे वो एक अभिभावक की तरह थे, और आज वो उनके बीच में नहीं है। और इसका जो कमी है वो हमेशा खलेगा, क्योंकि जब लालू प्रसाद की अनुपस्थिति रही तो कहीं ना कहीं रघुवंश बाबू ने एक बड़ा जो सहारा है वो आरजेडी को दिया, तेजस्वी यादव को भी दिया। और खुद तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि पिताजी जब जेल में चले गए तो उनकी अनुपस्थिति में पिताजी जैसे ही उनकी जो देख-रेख है, जो दिशा निर्देश है वो रघुवंश बाबू ने दिया। बहरहाल जो तस्वीरें निकल कर के सामने आई है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम क्षणों की ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जो जमावड़ा है लोगों का वो लगा हुआ है, जो जनसैलाब है वो उमड़ा हुआ है, और सबकी जो आँखें हैं वो नम है। और लंबा संघर्ष रघुवंश बाबू का किसानों की जो आवाज़ वो माने चाहते थे, और जो उनके गाँव वाले हैं, जो क्षेत्र है जहाँ पर रघुवंश बाबू रहते थे, वहाँ पर भी काफ़ी लोग जो उनके चाहने वाले, और सभी की आंखें नम हैं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि रघुवंश बाबू उनके बीच नहीं है। और सबकी दिली ख्वाहिश भी थी कि रघुवंश बाबू जो है वो जो चुनाव है उसमें किस तरीके से जो रुख है वो अपनाते हैं। नीतीश कुमार से भी जो उनकी करीबी थी उसके बढ़ने की भी चर्चाएं लगातार होती रही। नीतीश कुमार को लेकर भी जो पत्र है वो उन्होंने लिखा, और कई जो अपनी अंतिम इच्छाएं हैं वो जाहिर करी। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार इसको कैसे पूरा करते हैं, क्योंकि वैशाली को लेकर भी अपनी बातें रखी है, मनरेगा मजदूरों को लेकर के बातें रखी है, साथ ही जो ज़मीन पड़ी है उसमें कैसे काम किए जा सके, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो बातचीत है वो उन्होंने करी है। जब केंद्रीय मंत्री रहे तब भी काफ़ी कुछ उन्होंने जो काम है वो किया, लेकिन आज उनके जाने से कहीं ना कहीं सबकी जो आँखें हैं वो नम है। लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जो यादें हैं उसको संजोने की कोशिश कर रहे हैं कि रघुवंश बाबू ने जो पथ दिखाया है उस पर कैसे चला जाए, उनके आदर्शों को कैसे माना जाए। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लोग अब आगे बढ़ेंगे। बहरहाल तेजस्वी यादव की जो प्रमुख तस्वीर है वो निकल कर के सामने आई, और देखिए पूरा जो जनसैलाब है वो आसपास उमड़ा हुआ है, और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं। आरजेडी के भी कई बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं, खुद तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। और तेजस्वी यादव ये बताना चाह रहे हैं कि हमेशा जो आरजेडी से कोई अनबन है वो ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि अंत समय में लालू प्रसाद यादव की बात करें तो लालू प्रसाद यादव ने भी यही उम्मीद जताई थी कि रघुवंश बाबू इस्तीफा देकर कहीं जा नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप जल्द स्वस्थ हो रहे हैं और आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन शायद ये ऊपर वाले को मंजूर नहीं था, और रघुवंश बाबू हमारे बीच नहीं है। और एक जो गहरा दुख है वो सभी को है, और एक राजनीतिक जगत में जो शोक की लहर है वो दौड़ गई है। जो तस्वीर निकल कर के सामने आई है अंतिम क्षण के दौरान, अंतिम संस्कार के दौरान की, इस तस्वीर को दिखा रहे हैं जहां पर तेजस्वी यादव पहुंचे हुए हैं। माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद जी घाट पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त श्री माननीय आगे से बढ़ते जाइए, आगे से इधर से कोई नहीं जाएंगे। लेन तक साथ में हटे ना भैया, इधर आइए ना, यही आगे चलिए पीछे
सबके बराबर